कीचू का पौधा। तो चलो बात करते हैं इस पर भी। बेसिकली मैं कीचू के बागात से होकर आई हूँ, वहां मैंने विजिट किया है। तो कीचू के पौधे पर मुझसे ज्यादा अच्छी बात कोई भी नहीं कर सकता। बेसिकली इस पर जो है ना फ्रूटिंग ना होने की एक वजह है, और वो ये है कि पौधा जो है ना ग्राफ्टेड नहीं होता। अब नर्सरी से जो अक्सर हम पौधे लेके आते हैं, गौर से बात को सुनना है, नर्सरी से जो हम पौधे लेकर आते हैं वो एयर लेयरिंग से तैयार किए होते हैं उन्होंने, वो ग्राफ्टेड होते हैं, मतलब वो मदर ब्रांच उन्होंने तैयार किए होते हैं, उसमें जो है ना फ्रूटिंग लाजमी होगी, ठीक है। लेकिन जब वो अच्छे खासे ट्री बन जाते हैं तभी होगी, छोटे पौधों पर कोई भी फ्रूटिंग नहीं होती। और दूसरी वजह इसमें फ्लावरिंग का ना होना है। बेसिकली अक्सर जो है ना मेल फ्लावर्स इसमें लग जाते हैं गुच्छों में, जो कि पौधे के सिरे पर होते हैं, और जो है ना जो शाख के पास होते हैं वो जो है ना फीमेल फ्लावर होता है। अगर फीमेल फ्लावर आएगा तभी जो है ना इस पर कीचू लगेंगे, अदरवाइज कीचू नहीं लगेंगे। और जो है इसमें पेशेंस से काम लेना होता है। अगर आप इसे अच्छे मिकदार में पानी दें तो जो है ना ये काफी अच्छा और बड़ा सा ट्री बन जाता है। जितना पानी देते रहेंगे उतनी ग्रोथ अच्छी रहती है। गोबर की खाद आपने इसे नहीं देनी, गोबर की खाद किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। तो कीचू के पौधे को पानी की एक बड़ी मिकदार चाहिए होती है, क्योंकि काफी बड़ा ट्री बनता है। मतलब मैंने कीचू के बागात में देखा था कि वहां नहरें बनाई हुई थी छोटी छोटी। कीचू का पौधा एक हार्डी प्लांट है और ये काफी ज्यादा धूप को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन फिर इसे पानी की एक अच्छी मिकदार चाहिए होती है। सर्दी के मौसम में इस पर कीड़ों का अटैक होता है, लेकिन अगर आप कोई भी स्प्रे नहीं करते तब भी जो है ना वो पत्ते गिर जाते हैं जिन पर कीड़ों का अटैक होता है। तो इस वजह से जो है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेसिकली जो टिड्डे होते हैं वो जो है ना अपने लार्वाज यहाँ पर लाते हैं और जो है ना पत्तों के दरमियान घर बना लेते हैं और उनमें उन्हें कैद कर लेते हैं। इस तरीके से अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। और ये टिड्डे जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये हर फ्रूट प्लांट्स में आते हैं। सभी फ्रूट प्लांट में जितने भी कीड़े लगते हैं ये टिड्डों के लार्वाज होते हैं। अच्छा, एक बात जो सभी के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि एक बीज क्यों एक बड़ा ट्री नहीं बन सकता। इसके बारे में जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि पानी की कमी की वजह से अगर आप किसी नहर के किनारे कोई बीज बोते हैं तो आपने देखा होगा कि वो काफी अच्छा और जल्दी से जो है ना एक बड़ा ट्री बन जाता है, क्योंकि उसे पानी ज्यादा मिलता है और जमीन में पानी की मिकदार ज्यादा होती है। पौधे लगाते वक्त इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लीमू के पौधे पर इतनी अच्छी ग्रोथ, मतलब हर फूल से लेमन हासिल करने के लिए क्या करना होगा, कौन सी खाद देनी होगी, मैं कौन सी खाद देती हूँ और इसके लिए सबसे अच्छी खाद कौन सी है, ठीक है। बेसिकली कुछ खादें हैं जिनकी वजह से जो है ना लेमन का प्लांट जो है ना खत्म ही हो जाता है, मुकम्मल तौर पर सूख जाता है। स्टेम की तरफ से ये सूखकर सारा सूखता है, ठीक है। अच्छी ग्रोथ के लिए और ज्यादा लेमन हासिल करने के लिए एक तो टाइम पर खाद देने की बेहद जरूरत है, ठीक है। लेकिन उस पौधे को जो कि अच्छा खासा बड़ा हो, ग्राफ्टेड हो और उसमें फ्लावरिंग हो रही हो। सॉरी टू से, लेकिन जो नर्सरी से अभी अभी जो पौधे लेकर आए होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे शुमार होते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर छोटे पौधे को या नर्सरी से जो अभी लेकर आया है उस पौधे को अगर आप गोबर की खाद देंगे तो वो पौधे खराब हो जाएंगे। वैसे भी गोबर की खाद जो है ना लेमन के पौधे को नहीं देनी चाहिए, इससे पौधे जल जाते हैं। और जो स्टीम की तरफ से पत्ते सूखकर जो है ना गिरते हैं या स्टीम की तरफ से जो प्लांट सूखना शुरू होता है वो सिर्फ गोबर की खाद की वजह से ही होता है। आप चेक कर लें, बेशक नर्सरी से जो पौधा लेकर आते हैं उसकी सॉइल चेक कर लें निकाल कर, उसमें किसी किस्म की भी गोबर की खाद उन्होंने नहीं दी हुई होती। तो इस बात का ख्याल रखना है कि लेमन के पौधे को गोबर की खाद से बचाना है। तो फिर कौन सी खाद दें, चलो इस पर भी बात करते हैं। याद रखें किचन कंपोस्ट खादें या जो हम घर में बनाते हैं खादें वो बहुत अच्छी होती हैं लेमन प्लांट के लिए। सबसे अच्छी और बेस्ट खाद वो होती है केलों के छिलकों से बनाई हुई, मतलब केले के छिलकों को आप सुखा लें, उसके बाद जो है ना किसी पत्थर से अच्छी तरीके से पीस लें। अगर तरीका नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पौधों को खाद दी हुई है। अगर आपको सब्जी वाले वेजिटेबल प्लांट्स वाली जो बेलें होती हैं उनसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहिए और एक प्रॉपर जो है ना पूरे साल आपको जो है ना सब्जी खाने को मिलेगी, मतलब अगर पूरे साल आप सब्जियां खाना चाहते हैं तो आपको फरवरी का महीना बेस्ट है वेजिटेबल, मतलब गर्मियों की वेजिटेबल्स लगाने के लिए। इसमें तोरी की बेलें भी आ जाती हैं, इसमें जो है ना करेले की बेलें आ जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स आ सकती हैं, ठीक है। और गर्मियों के जितने भी सीड हैं वो आपने लगाने हैं। भिंडी हो गई, ठीक है,
बेलों वाली सब्जी के लिए पानी की एक बड़ी मिकदार की जरूरत पड़ती है, लिहाजा पानी हमेशा ज्यादा रखें वेजिटेबल प्लांट में, ठीक है। और इसके अलावा जब पानी हम ज्यादा देंगे तो ऑब्वियसली इसमें खाद की कमी हो जाएगी। और गोबर की खाद हम दे सकते हैं, बुरबुरी गोबर की खाद को धूप लगाकर उसे सुखाकर पीस कर जो है ना उसे देना है ऊपरी सतह पर, जो है ना जहाँ पर आपने वेजिटेबल्स लगाई। अगर आप सर्दियों के आखिर तक चलाना चाहते हैं वेजिटेबल प्लांट को तो आपको गोबर की खाद ज्यादा देनी होगी, जितनी सर्दी बढ़ेगी उतने आपने गोबर की खाद को देना है।